अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन इंचार्ज को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि कॉन्जेनेबल ऑफेंस से संबंधित रखती है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल देव फिर एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि ये डिफाइन करता है जिस समय पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि कॉन्जेनेबल ऑफेंस से संबंधित रखती है, उसी समय उस पुलिस ऑफिसर को आपकी इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। सेक्शन 173 में एक वर्डिंग यूज की गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब एरिया मैटर नहीं करता कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है। जिस पुलिस स्टेशन में आपने इंफॉर्मेशन दे दी, उस पुलिस स्टेशन को आपकी इंफॉर्मेशन को दर्ज करना होगा, जबकि सेक्शन 154 सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो हम उस समय 0 नंबर एफआईआर वर्ड यूज किया करते थे। तो हम अब स्पष्ट तौर पर ये क्लियर कह सकते हैं कि एरिया अब मैटर नहीं करता कि ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है, इसलिए आप अब कहीं पर भी अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज करवा सकते हैं। अब इसके बाद ये बात आती है कि कब आपकी इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन इंचार्ज को एक लिखित रूप में एप्लीकेशन दे होगी कि आपके साथ क्या अपराध हुआ है। अगर आपके द्वारा मौखिक रूप से पुलिस ऑफिसर को यह बताया जाता है कि मेरे साथ ये अपराध घटित हुआ है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको वो रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप अनपढ़ है या किसी और कारणवश लिख कर नहीं दे सकते, तो ये पुलिस स्टेशन इंचार्ज की ड्यूटी बनती है कि जो वाक्य आपके द्वारा पुलिस ऑफिसर को बताया जा रहा है उसको पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा। जब ये लिखने वाली सारी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पर आपके द्वारा साइन करने मैंडेटरी है। अगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास इंफॉर्मेशन है जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा आ रही है, तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा और विद इन 3 डेज के अंदर जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है उसके द्वारा साइन किए जाएंगे। ये जो राइटिंग वाली प्रोसीडिंग होने के बाद में आपकी इंफॉर्मेशन को दर्ज कर लिया जाएगा और ये दर्ज उस रजिस्टर में किया जाएगा जो कि पुलिस ऑफिसर के पास उपलब्ध रहता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद में फर्स्ट प्रोवाइड जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि ये डिफाइन करती है कि किसी महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ है या अपराध करने की कोशिश की गई है, तो उस सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको सिर्फ एक पुलिस महिला ऑफिसर है या कोई अन्य महिला ऑफिसर है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकती है। अगर हम इसे सीधे तौर में ये कहें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में इंफॉर्मेशन सिर्फ कोई पुलिस वुमेन ऑफिसर वो या फिर कोई अदर वुमेन ऑफिसर है वो ही रिकॉर्ड कर सकती है, मेल ऑफिसर कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद फर्दर प्रोवाइड जो है उसमें 3 क्लोज दिए गए हैं, ए बी सी। ए क्लोज में ये कहता है कि जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें ये स्पष्ट होता है कि महिला के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है या कोई अपराध करने की कोशिश की गई है, उस सिचुएशन में अगर वो महिला जो विक्टिम है अगर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती क्योंकि वो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसके घर पर जाकर या किसी अन्य जगह पर जाकर जहां पर विक्टिम कंफर्टेबल महसूस करे वहां पर जाकर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। और उस समय किसी भी स्पेशल जो एजुकेटर है वो होना वहाँ जरूरी है।
नेक्स्ट जो बी क्लोज है वो ये कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी कंपलसरी है। नेक्स्ट जो सी क्लोज है प्रोवाइजो में वो ये कहता है जब भी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है या करने की कोशिश की गई है, अगर वो इंफॉर्मेशन घर पे जाकर रिकॉर्ड की गई है या किसी अन्य जगह पर जाकर रिकॉर्ड की गई है, तो उस केसेस में सेक्शन 183 BNS में मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्डेड करवानी जरूरी है विक्टिम की। ये पुलिस की ड्यूटी बनती है। अब सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर जो FIR रिकॉर्ड की गई है, रजिस्टर्ड करी गई है, उसकी कॉपी इंफॉर्मेंट को, जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको और विक्टिम दोनों को देनी जरूरी है। जबकि सेक्शन 154 CRPC में विक्टिम को कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। ये एक मेजर चेंजेस है। अब जो मेजर चेंजेस आया है वो सेक्शन 173 में सब सेक्शन 3 है। पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है जो कि कॉन्जुगल ऑफेंस से संबंधित है, लेकिन उसमें जो पुनिशमेंट का प्रोविजन है वो जो कि मैक्सिमम 7 ईयर से तक है और 3 साल से ऊपर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिसमें पुनिशमेंट 3 साल से ऊपर है और 7 ईयर से कम है, उसमें जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है कि क्या इस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि ये प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता है। लेकिन वो इंक्वायरी तभी कर सकता है अगर वो मिनिमम DSP रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेता है। अगर उसको परमिशन मिल जाती है तो उसको ये इंक्वायरी विद इन 40 डेज में कंप्लीट करनी होगी। अगर उसको ये लगता है कि नहीं इसमें प्राइमा फेसी केस बनता है तो वो इंक्वायरी बिना करे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट जो सब सेक्शन 4 है 173 का, वो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई इंफॉर्मेशन दी पुलिस स्टेशन इंचार्ज को, लेकिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने आपकी एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस केसेस में आप सुप्रीडेंट पुलिस को रिटर्न में या बाय पोस्ट अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर SP को ऐसा लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे कोई ऐसा ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है जो कि कॉन्जेनेबल ऑफेंस है, तो उस केसेस में SP खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करें। अगर किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है तो जो उसकी पावर होगी इन्वेस्टिगेशन करने की केस में, वो सेम पावर होगी जो कि एक पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास होती है। अब ये बात आती है कि अगर जो एविड पर्सन है जिसने इंफॉर्मेशन दी है, जिसने एप्लीकेशन दी है कि भी कोई कॉन्जेनेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर वो SP के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन या जिस पुलिस ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया था SP के द्वारा, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है तो एग्रीड पर्सन क्या कर सकता है। इसके लिए सब सेक्शन 4 में ही कहा गया है कि इसके बाद वो मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उसमें SP के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये भी हमने देखा कि सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 154 CRPC में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।